जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आप देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी हड़प्पा सभ्यता। और देखिए हिस्ट्री में मात्र आप लोग का यानी 12 चैप्टर पढ़ाई करना है। ठीक है, अगर आप लोग 12 चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप लोग 30 में 30 पूरा लाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद आप लोग मैं देने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव का खेल खत्म। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैं सभी का आंसर इसलिए लिखा हूँ ताकि आप लोग मैं व्हाट्सअप ग्रुप में यानी पीडीएफ देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग फटाफट व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो चार्ल्स मेसन ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इसका शॉर्ट नाम लिखा रहता है आरडी बनर्जी, इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो हल से आप लोग को याद रखना है। हल कहाँ जोड़ते हैं भाई? बगान में। ठीक है, बगान या फिर बंगा से आप लोग को याद रखना है, हो जाएगा यहाँ पर कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो अर्नेस्ट मेके ने डाला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधी या फिर सिंधु एक ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। राय बहादुर दयाराम सैनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन कराया था 1921 ईस्वी में कराया था। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट के सभ्यता के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग सभ्यता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नगर कहे या फिर शहर एक ही हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रतत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो साहित्य हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कब किया था आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो नगर पालिका जैसा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, यानी किस वर्ष खोजा गया? तो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता में गोदी वड़ा कहाँ से मिला? तो यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए गोदी लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोधी मोदी से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, गोदी लोधी मोदी से आप लोग को याद रखना है, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता में गोदी वड़ा कहाँ से मिला? तो आप लोग को याद रखना है गोदी लोधी मोदी। मोदी को ये मतलब आ रहा है ट्रिक में, इसलिए मैं लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लो से याद रखना है लोथल से मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, मूर्ति। अगर आप लोग मंदिर वगैरह जाते हैं तो मूर्ति के आगे, भगवान के आगे क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है मूर्ति के आगे क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। तो आप लोग को जोड़ों से याद रखना है। ठीक है,
जोड़ों से याद रखना है जोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिम उत्तर भाग में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यानी राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ मिले? स्नानगर का मतलब होता है नहाने की जगह, ठीक है। सबसे बड़ा कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो जुड़वा राजधानी में हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है 483 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। और ये हमेशा ये क्वेश्चन सब पूछता है, ये सबको एकदम खोपड़ी में घुसा लेना है। देखिए भाई यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा यानी हड़प। यहाँ पर मैं आप लोग को 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। मान के चलिए किसी का ज़मीन है और कोई व्यक्ति इसको छीन रहा है और अगला व्यक्ति कह रहा है अरे भाई इसका ज़मीन को क्यों छीन रहे हो, खुद तो दया करो भाई। तो दया से हमेशा याद रखना है, दया से हो जाएगा दयाराम साहनी, ठीक है। और देखिए दूसरा ट्रिक, मान के चलिए किसी का गर्लफ्रेंड है और कोई व्यक्ति इसको छीन रहा है और अगला व्यक्ति कह रहा है अरे भाई इसका गर्लफ्रेंड को क्यों छीन रहे हो, इसका गर्लफ्रेंड मात्र एक ही को है, खुद तो दया करो भाई। तो दया से हमेशा याद रखना है, दयाराम साहनी हो जाएगा, ठीक है। कुछ है को आप लोग याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हड़प्पा का खोज किया था भाई दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में, ठीक है। और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इतना सा इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? मृतकों का मतलब होता है मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? यानी मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो यहाँ पर भी मैं आप लोग को ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, मोहनजोदड़ो यानी जोड़ो, ठीक है। हाथ जोड़ो से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। हाथ जोड़ो, मोहनजोदड़ो मतलब हाथ जोड़ो। हाथ कौन लोग जोड़ते हैं भाई? दास लोग, ठीक है। कौन लोग? दास लोग। तो दास से याद रखना है राखलदास बनर्जी या फिर आर.डी. बनर्जी, एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी या फिर राखलदास बनर्जी। कब किया था? 1922 ईस्वी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इतना सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, कह रहा है, ठीक है। तो मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।